हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एंड फाइन। सो गाइस, आई वेलकम यू बैक इन अवर नेक्स्ट सेशन ऑफ अलजेब्रा। तो गाइस, लास्ट क्लास में हमने थोड़ा फैक्टराइजेशन के ऊपर देखा था, है ना, रादर सर्ड्स के साथ ऊपर देखा था कैसे ऑपरेशंस करते हैं ना, क्वाड्रेटिक सर्ड्स एंड हाउ टू टेक कंप्लीट स्क्वायर्स इनसाइड द स्क्वायर रूट, है ना, ये सब हमने पढ़ा था। तो गाइज आई होप यू हैव स्टार्टेड सॉल्विंग द असाइनमेंट। ऑल्दो अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे असाइनमेंट के अंदर, जितना था हमने करा था, अभी तो फर्स्ट सेशन ही हुआ है, राइट? बट आफ्टर दिस सेशन you'll get a very good insights on guys division of polynomials, remainder theorem, factor theorem हम करने जा रहे हैं, and then how to do factorization for cyclic and symmetric expressions. That will be completely new thing for you guys. Okay, तो guys देखते हैं आज क्या करने वाले हैं. So guys we'll be doing division of polynomials mainly today. ठीक है, उसके ऊपर ही क्वेश्चंस देखेंगे. देन रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स दैट विल सी इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. ठीक है, ऑलराइट. सो द थिंग इज गाइस, फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज अबाउट डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स. आई थिंक गाइस मोस्ट ऑफ यू गाइस नो कि कैसे लॉन्ग डिवीजन वर्क करता है, कैसे, है ना, डिवीजन करते हैं हम पॉलिनोमियल्स में. आई विल शो यू एन एग्जांपल. ऑल्दो वन थिंग दैट यू शुड नो, है ना गाइस, जो डिवीजन एल्गोरिथम है हमारा, डिवीजन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है जो, व्हाट इज दैट? तो गाइज वही चीज पॉलिनोमियल्स के लिए भी ही ट्रू है. ओके, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि वही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज आल्सो ट्रू फॉर पॉलिनोमियल्स. मतलब गाइज, अगर हम किसी एफ ऑफ एक्स फंक्शन को, एज इट इज गिवन इन दिस केस, एफ ऑफ एक्स को गाइज अगर हम जी ऑफ एक्स से डिवाइड करते हैं, देन क्यू ऑफ एक्स इज द कोशेंट, राइट? सो डिवाइजर इज जी ऑफ एक्स इनटू कोशेंट प्लस remainder r of x, है ना, that will give you the dividend, the original dividend, right? So that is how it works guys. किसी polynomial f of x को आप g of x को divide करते हो generally, q of x is the quotient and r of x is the remainder. तो guys इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, that the degree of a remainder, है ना, if I talk about the degree of the remainder, okay, or degree of r of x will be less than degree of your divisor, right? तो मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ गाइस. ओके, सॉरी. सो गाइस इट विल बी लेसर देन द डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स. जो हमारा डिवाइजर है उससे डिग्री थोड़ी एक कम होगी, बेसिकली एटलीस्ट वन लेसर. तो गाइस अगर आपका डिवाइजर क्वाड्रेटिक होगा तो आपका आर ऑफ एक्स कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ लीनियर, राइट? दैट इज व्हाट इट मींस. अगर आपका डिवाइजर का डिग्री 2 होगा, द रिमाइंडर कैन हैव अ मैक्सिमम डिग्री ऑफ 1, राइट? ओके, ऑफ कोर्स गाइस अगर डिग्री सेम हो गया, सो विल डिवाइड इट वंस मोर ना, डिवाइड कर दोगे फर्दर आगे. ठीक है, सो दिस इज द रिमाइंडर बेसिकली प्रॉपर्टी अबाउट दिस. तो गाइस आई विल गिव यू एन आइडिया कैसे हम डिवाइड करते हैं. गिव यू स्मॉल एग्जांपल. ठीक है, सो लेट अस टेक, ओके, लेट मी पिक अप पॉलिनोमियल गाइस. आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, राइट? सो लेट्स से गाइस वी हैव 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, राइट? लेट्स से दिस इज आवर डिवाइजर. ओके, प्लस 4 कर देते हैं. सो गाइस लेट्स से आई एम डिवाइडिंग इट बाय 2. x minus 2 is my divisor. Okay, so let's divide. तो guys first of all we'll see कि 2x cube कैसे बनेगा. So I'll have to multiply it by 2x square, है ना, x को. So I'll get 2x cube minus 4x square, right? ये बनेगा. So guys then we subtract. Of course the signs will reverse, right? तो guys 3x square minus plus 4x square हो गया. So that becomes 7x square minus x plus 4, right? So guys now we'll see कि 7x square कैसे बनेगा. I'll have to multiply with plus 7x, है ना. So that will form 7x square minus 14x, right? We'll subtract further. तो 7x square will get cancelled, right? So this time ऐसे cancel हुआ था, ये 7x square cancel. So minus x plus 14x will give you guys 13x plus 4, right? So guys the last term किससे multiply करेंगे इसको? plus 13 से, है ना. So that gives us 13x minus 26. So guys when we subtract it finally, 13x will get cancelled and here we'll get 4 plus 26, 30, right?
तो 30 मिल जाएगा गाइस. So what does this mean guys? That means 2x cube plus 3x square minus x plus 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? The divisor was x minus 2, right? What is the quotient that we have got? तो quotient क्या है guys? 2x square plus 7x plus 13 is the quotient, right? Remainder finally क्या आया हमारे पास guys? 30. The constant 30 is the remainder. Why? Because guys हमारा divisor क्या था? Linear था, so the remainder will be a constant. It cannot have any degree 1, right? 1 से छोटी डिग्री तो 0 ही होती है, तो constant आएगा. तो minus, yes. So guys, that is how you use the long division method, right? Okay. All right. It is clear. All right. So guys, we'll be using the same polynomial again for one example. I'll show you. Okay. So guys, division of polynomials is done in can be done in many different ways. Okay. So we'll be studying one only, long division mainly. Okay. Let's solve some questions. All right, guys. Let's see the first one. So let's see guys some quick questions. So guys, when f of x is divided by x plus 2, find the quotient and remainder by long division, है ना? ये क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं गाइस लॉन्ग डिवीजन से. So let's see here. So 3x square minus 5x minus 7. So guys हमें किसको किससे डिवाइड करना है? x plus 2 से. So first quotient is 3x, है ना? So 3x square plus 6x आ जाएगा, right? x into 3x plus 2 into 3x हम ऐड करेंगे. So when we subtract guys, signs change. So ये cancel हो जाएगा. Minus 5x minus 6x will be minus 11x minus 7, right? So guys now x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? minus 11x बन जाए. You'll multiply with minus 11, so it'll become minus 11x minus 22, and then again we subtract. So guys again signs reverse, तो ये cancel हो जाएगा. So minus 7 plus 22 is 15, right guys? So guys the quotient from this thing is 3x minus 11 and remainder is 15, right? So 3x minus 11 is the quotient and remainder is 15. So let's check. So all right, maybe I made a mistake. Does it? Okay, just let me see. Okay. Okay, all right guys, the solution is a bit wrong. ठीक है, don't worry. जो हमने किया है वो सही है. So neglect the solution for this. ठीक है, that was something else. The जो dividend है वो कुछ और है. ठीक है, the quotient जो जिसको हम divide कर रहे हैं, that expression is something else. I think the sign is mismatched. So वहाँ पे plus sign होना चाहिए 5x के आगे. But in the question what we have done, it is negative, right? So the solution is a bit wrong. So don't worry about the solution. वो जो हमने किया है यहाँ पे वो सही है, right? So don't worry about it. Okay, so the quotient is 3x minus 11 and the remainder is 15. All right. Okay, let's move on to the second part guys. Second case करते हैं, एक और example करते हैं इसका. Okay, now this time around the guys the degree is degree 4, and now we need to divide this expression by x square plus 3. Okay, so let's see. तो guys ये करते हैं 3x power 4 minus 5x cube plus x square plus 2. तो guys इसको डिवाइड करते हैं हम, ओके, x square plus 3 के साथ, राइट? तो guys द फर्स्ट डिवाइजर, फर्स्ट क्वोशिएंट का फर्स्ट टर्म क्या आएगा? क्योंकि x square है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? विल मल्टीप्लाइड विद 3x square, राइट? ओके, तो guys इसके नीचे हम क्या लिख देंगे? सो व्हेन इट गेट्स मल्टीप्लाइड 3x square पावर 4 मिलेगा हमें, है ना, प्लस 3 into 3 9x square, right? So we'll write it under the 9x square term, right? So now guys when we'll subtract, okay, let's subtract. So guys this thing will get cancelled when we subtract, right? So guys minus 5x cube as it is आ जाएगा. So x square minus 9x square हो जाएगा guys. The sign will reverse, right? तो यहाँ पे sign reverse हो जाएगा. So x square minus 9x square is minus 8x square plus 2, right?
नाउ गाइस माइनस 5x³ के लिए क्या करेंगे, माइनस 5x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो विल गेट माइनस 5x³ माइनस 15x। सो यहाँ पे टर्म नहीं है तो साइड पे लिखेंगे, राइट। तो गाइज नाउ द साइंस विल अगेन रिवर्स, दिस विल गेट कैंसल्ड, यहाँ पे भी साइन रिवर्स हो जाएगा। तो गाइज क्या मिलेगा, विल गेट माइनस 8x² प्लस 15x प्लस 2, राइट। नाउ गाइज फाइनली x² प्लस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस 8x² आ जाए, सो विल मल्टीप्लाई विथ माइनस 8, सो विल गेट माइनस 8x², राइट, माइनस 24 एंड दैट्स इट। तो गाइज ये भी साइंस रिवर्स हो जाएंगे, फिर से विल सब्ट्रैक्ट, सो दिस विल गेट कैंसल्ड। तो गाइज फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 15x प्लस 26। तो गाइज फर्दर हम नहीं जा सकते, सो दिस इज अवर क्वोशिएंट, दिस इज q ऑफ x एंड दिस इज गाइज r ऑफ x, है ना। रिमाइंडर क्या आ गया, 15x प्लस 26 and quotient is 3x square minus 5x minus 8. So let's confirm. Yeah, you can see here 3x square minus 5x minus 8 and 15x plus 26. So as we solved. ठीक है guys, तो इस तरह से आप long division का मेथड यूज कर सकते हैं। Okay, so the next thing is guys remainder theorem and factor theorem. Let's next concept, right? So let's see. So these are three theorems guys. First is remainder theorem, factor theorem, and the third one is for regarding rational roots. अगर rational factor होंगे, rational root होगा अगर, right? So let us go through them one by one. तो guys I hope आपने remainder theorem और factor theorem तो पढ़ा होगा स्कूल में, अगर if not I am going to go through it, don't worry. Okay. So guys what does the remainder theorem say? It is very easy. If you look at guys, हमने अभी किया ना division कैसे करते हैं polynomials का, ठीक है। So when a polynomial is divided by x minus a, guys the proof is very straightforward, देखो, ठीक है, देखते हैं। So guys we know that polynomial p of x when divided by x minus a, है ना, it will have a quotient q of x, let's say, plus r remainder which is a constant, right? तो guys how do we see कि remainder कैसे ढूंढेंगे, है ना। So let's say if a polynomial is divided by x minus a, so उसके लिए हमने जो एक division algorithm है हमने वो लिख दिया है, right? This much is clear. So how do I find the remainder? So guys see, now if in this I put x equal to a, if I put x equal to a in this, what do I get? P of a is equal to r. सिर्फ r मिल रहा है ना, ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा. Since x minus a into q of x will become 0, I am left with r. So this is remainder theorem. That remainder will be equal to p of a. That's it. This is the remainder theorem. है ना, सिंपल है. Now similarly guys, what is factor theorem? Factor theorem उसी का एक तरह से you can say converse kind of है. So that now guys, if this remainder r is 0, है ना, जो हमने remainder theorem में देखा, अगर वो remainder r 0 हो गया, doesn't that mean x minus a will be a factor then? Right? अगर वो remainder 0 हो गया, r is 0, that means x minus a is a factor of p of x. So that is factor theorem. That a polynomial p of x has the factor x minus a if and only if p of a is 0. That's it. So that is the factor theorem, right? Easy one. Okay. Let's continue guys. Now the third one is again a new one I guess for you guys. If ये कभी schools में भी नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है? So I'll go through it now. Okay. So let's see guys, काफी easy है ये. देखो, for a polynomial with integer coefficients, integral coefficients का मतलब integer coefficients हैं इसके, right? So this an minus 1 till a1 a0, all these are integers, right? So if it has a factor of the form x minus p by q guys, है ना, मतलब rational root है अगर, so this is how you can say कि p by q is a rational root, right? तो p by q अगर उसका एक rational root है where p and q are co-prime, right? तो उसकी बात कर रहे हैं हम. So the condition is guys, this is very interesting. Then q is a factor of a0. तो जो guys numerator होता है, although it is written in a reverse order, right? p और q उस फॉर्म में लिखे हुए हैं. Generally we take a polynomial as p by q. Okay, let me see if it is something else. Okay, so guys q is a factor, जो numerator होता है वो factor होगा constant का which is a0, and p is a factor of the leading coefficient, है ना. So this is according to q by p, so don't worry about it. ठीक है, तो इस तरह से होता है. ठीक है, कैसे करें इसको प्रूव? Quite an easy one guys.
सिंस x माइनस क्यू बाई पी इज अ फैक्टर, है ना, और यू कैन से क्यू बाई पी इज अ रूट, सो डोंट यू थिंक इसमें अगर हम x को क्यू बाई पी रिप्लेस कर देंगे तो इट शुड गिव यू द वैल्यू 0, है ना, रिमाइंडर थ्योरम में कह सकते हैं हम, या फिर फैक्टर थ्योरम से भी कह सकते हैं. सिंस x माइनस क्यू बाई पी इज अ फैक्टर, so f of x minus q by p, so that means f of q by p should be 0, right, उसका रूट है क्योंकि, ठीक है. तो पुट कर देते हैं गाइस, क्या मिलेगा, an इंटू क्यू बाई पी पावर n. तो गाइस ओके राइट है, सो q बाई p होल रेज टू पावर n प्लस an माइनस 1 q बाई p रेज टू पावर n minus 1 and so on till a1 into q by p प्लस ए नॉट, राइट. तो गैस अब हम क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को कैन वी मल्टीप्लाई बाय p पावर n सो दैट डिनोमिनेटर में कुछ ना रहे. सो विल गेट 0 इक्वल टू a इंटू an इंटू q पावर n प्लस an minus 1 into q power n minus 1 into p and so on till a1 into q की पावर n minus 1, sorry, q into p की पावर n minus 1 plus a naught into p power n. Right guys, this is clear. Now guys, what do we do is we take this term to the other side, an into q power n को right side ले जाते हैं, right. So can I write it this way, minus of an into q power n is equal to, तो guys ये जो remaining terms हैं, देखो ये वाली जो terms मैंने remaining terms ली हैं, can we see here कि p इसमें से common आ जाएगा, we can take a p common out of it, है ना. तो अंदर कुछ बचेगा हमारे पास an माइनस 1 क्यू पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 क्यू की पावर n माइनस 2 p एंड सो ऑन टिल a नॉट p की पावर n माइनस 1 लाइक दिस. सो नाउ गाइस देखो ध्यान से, क्योंकि an और इधर देख सकते हैं, सिंस गाइस an इंटू क्यू पावर n इज इक्वल टू p इंटू समथिंग, तो क्या कह सकते हैं दैट p डिवाइड्स an इंटू क्यू पावर n, ये कह सकते हैं ना, दैट p मस्ट डिवाइड an इंटू क्यू पावर n, p उसका डिवाइजर होना चाहिए. बट गाइस सिंस p एंड q आर को प्राइम, सो q पावर n का तो डिवाइजर हो नहीं सकता p, राइट. सिंस p एंड q आर को प्राइम, दिस इंप्लाइज दैट p मस्ट डिवाइड an, राइट, p मस्ट डिवाइड an. तो यही तो हमारा कंडीशन था दैट p इज अ फैक्टर ऑफ an. एंड गाइस सिमिलरली अगर आप an इंटू क्यू पावर n की बजाय इस टर्म को राइट साइड लेके गए होते, लेफ्ट साइड लेके जाते, then you will similarly get that q must divide a naught, है ना. सिमिलरली ये भी आ जाएगा, अगर आप a नॉट इंटू पी पावर n को लेफ्ट साइड लेके जाते तो रिमेनिंग टर्म्स में से क्या होता, आप q कॉमन निकाल पाते, सो देन इट वुड गिव यू दैट q मस्ट डिवाइड a नॉट इन अ सिमिलर वे, राइट. सो गाइज आई होप आपको ये प्रूफ क्लियर हो गया इसका, राइट. सो दैट इज हाउ यू प्रूव कि गाइज जो भी आपका रैशनल फैक्टर है ना, उसका जो न्यूमरेटर है इट शुड बी डिवाइडिंग द कांस्टेंट टर्म ऑफ द इक्वेशन, एंड जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का दैट शुड बी डिवाइडिंग द लीडिंग कोएफिशिएंट, यू कैन से. ओके, आई होप इट इज क्लियर. चलो गाइस आगे बढ़ते हैं. सो हियर इज द प्रूफ आल्सो. ओके, alright guys, you can see the proof here and then let's continue. Okay, let's see some question guys. Okay, let's see the first one. Interesting question guys. I know आपने basic questions तो किए ही होंगे स्कूल के अंदर रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम के. So guys, if you have not done any questions like those, please pick up some book, textbook also, NCERT or something. Please do some basic questions first, है ना. So in this session we might not be able to do some basic questions on this factor theorem, remainder theorem if you have not done anything at all. Okay, तो प्लीज थोड़े से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, then you can follow the session or the type of question that we are going to do. Okay, all right. Oh, I'm sorry. All right, तो guys इस क्वेश्चन को करते हैं. So guys, what does this question say? Let us say कि p of x पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, such that p of 1 is 1, p of 2 is 2 and p of 3 is 3. तो guys देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, you can see a pattern here. ये पैटर्न बहुत काम का है, वो जो आपको हेल्प करेगा.
व्हाट वी कैन सी हियर इज कि गाइस 1 डालने पे 1 आ रहा है रिमाइंडर, 2 डालने पे 2 आ रहा है, 3 डालने पे 3 आ रहा है. सो कैन वी सी कि जो हम पुट कर रहे हैं वही आपका रिमाइंडर आ रहा है, राइट. सो इट इज लाइक p of x इक्वल टू x फॉर्म बन रहा है, राइट. सो द थिंग इज गाइस हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एज्यूम अ न्यू फंक्शन, लेट h of x be a function such that, तो पॉइंट ये है गाइस हम ऐसा एक फंक्शन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे विच इज जीरो फॉर दीज टर्म्स, इफेक्टिवली फॉर दीज रूट्स, है ना, और दीज फैक्टर्स. तो हम ये बोल सकते हैं गाइस, कैन आई से दैट लेट अस से h of x टू बी p of x माइनस x, एक नया फैक्टर मान लेते हैं, है ना, बिकॉज p of 1 माइनस 1 इज जीरो, p of 2 माइनस 2 इज जीरो, p of 3 माइनस 3 इज जीरो. तो कैन आई सी फॉर दिस गाइस दैट h of 1 is 0, है ना, since h of 1 is p of 1 minus 1, it is 0. h of 2 is p of 2 minus 2, that is also 0, है ना. And similarly h of 3 is equal to p of 3 minus 3, right, that is also 0, correct. तो h of 1, h of 2 and h of 3 are all 0. So guys अगर एक h of x function है, first of all one more thing, this is also going to be cubic because it is equal to p of x minus x, है ना. p of x minus x है और उसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 1 है, क्यूबिक विद लीडिंग कोफिशिएंट 1, है ना, क्योंकि p of x का लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो p of x minus x ही तो कर रहे हैं. तो गाइस सिंस h of 1, h of 2, h of 3 आर ऑल 0, तो देखो क्या मतलब हुआ, h of x जो फंक्शन है उसमें 1 पुट करते हैं तो 0 आता है, 2 पुट कर रहे हैं तो भी 0, 3 पुट कर रहे हैं तो भी 0. सो डजंट दैट मीन गाइस कि h of x के 3 रूट्स हो गए. h of x has 3 roots, x minus 1 from the factor theorem, x minus 2 and x minus 3. And guys I'm not writing the leading coefficient as 1 here क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो x क्यूब का कोफिशिएंट 1 आना चाहिए, तो इसके आगे जो फ्रंट पे 1 आ जाएगा और यू कैन रिमूव इट एज वेल. So this should be the h of x value of h of x, right? But what is h of x equal to? That was equal to p of x, है ना, I'll write here. So that is p of x minus x, right? तो guys अब हमें p of 5 ढूंढना है, so you can simply put x equal to 5 in here, है ना. x को 5 पुट कर देंगे तो क्या आएगा, 5 minus 1 4 into 3 into 2, that is equal to p of 5 minus 5. So guys what is p of 5? 4 into 3 into 2 is 24 plus 5, ये वाला 5 उधर जाएगा तो plus 5, so that will give you 29, right guys. So the value will be 29 for p of 5. So let us confirm the answer. I hope this method is clear. So p of 5 is 29, right? Clear guys? Okay, so this is one type of question. There are other type of questions similar to this as well. तो आप ध्यान रखना ये methodology similar use हो सकती है. Okay, all right guys, let's continue. Now the next question says, if a polynomial f of x has remainder 3 and 5 when divided by x minus 1 and x minus 2 respectively, अगर अलग अलग से आप सॉल्व करते हो, है ना, x minus 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आता है, x minus 2 से किया तो 5 आता है. Then find the remainder when f of x is divided by the product of the two. तो guys बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा अप्रोच है जो हम इसका करने जा रहे हैं. सो डू रिमेंबर दैट अप्रोच, है ना, इट इज वेरी हेल्पफुल. ओके, तो गाइस क्या करते हैं, लेट अस टेक अ पॉलिनोमियल f of x जो दिया हुआ है, व्हेन डिवाइडेड बाय x minus 1 इट गिव्स यू अ रिमाइंडर 3, राइट. सो लेट अस राइट इट दिस वे. तो डिवाइजर इज x minus 1, लेट्स से द क्वोशिएंट इज q1 of x, ओके, प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है गाइस, 3 आ रहा है, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये लिख दिया. सो गाइस डोंट मेक द मिस्टेक कि दोबारा सेम x minus 2 के लिए लिखेंगे, सो इतना कोई बेनिफिट नहीं होगा उससे. सो व्हाट वी से नाउ इज गाइस, क्यों ना हम q1 of x को x minus 2 से डिवाइड करें, है ना. अगर हमने इसको x minus 2 से डिवाइड किया, विल गेट सम क्वोशिएंट q2 प्लस सम रिमाइंडर कांस्टेंट r. कांस्टेंट ही आएगा ना क्योंकि x minus 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो रिमाइंडर विल बी अ कांस्टेंट. सो लेट अस टेक सम रिमाइंडर r.
सो गाइज आप सोच रहे होगे कि हमने कहीं बोला तो नहीं है. यस ऑफ कोर्स नहीं बोला है. इट इज जस्ट दैट जो भी क्वेश्चन आया ना, हमने उसको x-2 से डिवाइड करके देखा एंड वी सॉ कि क्या उसका साथ में क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर आता है. दैट्स इट. ठीक है ना. हमें नहीं पता कि वो डिवाइड करेगा या नहीं करेगा. वी डोंट हैव टू केयर अबाउट इट. हमने बस जो क्वेश्चन था पहले वाला Q1 ऑफ x, उसको हमने डिवाइड किया x-2 से, तो कुछ तो आएगा ना. बस कोई पॉलिनोमियल है उसको x-2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ तो आएगा. some quotient and some remainder. So that's it. Nothing to worry about, right? लेकिन गाइज अब क्या हम करेंगे, विल सब्स्टिट्यूट बैक. ओके, सो देखो क्या बन जाएगा f of x देन व्हेन वी सब्स्टिट्यूट इट बैक. तो x-1 मल्टीप्लाइड विद x-2 into q2 of x, राइट, प्लस r प्लस 3. तो गाइज इसको थोड़ा एक्सपैंड करते हैं. क्या मिलेगा ओपन करके देखो, x-1 into x-2 into q2 of x plus r times x-1 plus 3. So this is the value of f of x, right? But now what? Guys, हम ये कंडीशन अब तक यूज ही नहीं करी है कि x-2 डालने पे 5 आना चाहिए रिमाइंडर, राइट? सो गाइज डजंट दिस मीन, अब एक बात देखते हैं, क्योंकि x-2 डिवाइड करने पे 5 आना चाहिए, डजंट दैट मीन f of 2 मस्ट बी 5, है ना. x को 2 डालने पे, क्योंकि x-2 डिवाइजर है अगर, तो रिमाइंडर 5 आ रहा है ना. बाय रिमाइंडर थ्योरम आई कैन से f of 2 मस्ट बी 5. तो इसमें ना गाइज अब हम x को 2 डाल देते हैं. Why not put x equal to 2? So we'll get f of 2, that is 5, must be equal to what? अब राइट साइड पे भी पुट कर देते हैं 2 को. गाइज राइट साइड पे जब 2 पुट कर देंगे तो फर्स्ट टर्म विल कंप्लीटली गेट कैंसल्ड. ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा. So 5 will be equal to r times 2 minus 1 plus 3. तो गाइज देखो यहाँ से r कितना आएगा, the coefficient of r is 1, 2 minus 1 तो 1 हो गया, 5 minus 3 is 2. So guys r की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है ना. So guys if we put it back here, देखो क्या बन गया f of x. f of x बन गया हमारे पास x-1 into x-2, राइट, into q2 of x प्लस r को गाइज अगर हम 2 डाल देंगे क्या मिलेगा ओवरऑल, 2x minus 2 plus 3. So ओवरऑल 2x plus 1 बन जाएगा, है ना. तो गाइज ये डिवीजन एल्गोरिथम ही तो है कि f of x को आपने डिवाइड किससे किया, x-1 into x-2 से, एंड 2x plus 1 is your remainder. This is basically now r of x, right? उसी फॉर्म में आ गया ना. So the correct answer to this should be 2x plus 1 is the remainder. Okay, so let us see here. So r of x is this, 2x plus 1 is the remainder. All right guys, so I hope guys सबको यहाँ तक समझ में आ गया कैसे यूज कर सकते हैं, है ना. दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, सो डू रिमेंबर दिस अप्रोच, very very useful. Okay, so let's see some quiz question guys. Okay, 1 or 2 quiz questions, then we'll see. All right guys, so pause the video here, you can try this question guys and then we'll discuss. Okay, I'll pause the video here. All right, I hope guys सबने try कर लिया इस question को. So quite an easy one guys, let's directly use remainder theorem. So guys we know कि अगर 2x plus 1 से divide किया, right, तो the remainder should be equal to f of minus half, right. All we have to do is put x को as minus half in this polynomial. So let's do this. So 6 into minus half power 4, right, minus 7x cube, which means minus half का cube, minus x square, so minus half का square, plus 8, right. Let's solve it. So guys 6 divided by 2 power 4 is 16, so that is 3 by 8. प्लस हो जाएगा गाइज, माइनस माइनस क्यूब में तो प्लस माइनस साइन बाहर आ जाएगा. सो प्लस 7 by 8 minus 1 by 4 plus 8, right. So let's see. तो गाइज क्या आता है, 3 by 8 plus 7 by 8 is 10 by 8, so which is 5 by 4. Combining the first two guys, we'll get 5 by 4 minus 1 by 4 plus 8. So 5 by 4 minus 1 by 4 is 1 plus 8 is 9. So guys the final answer to this question will be straightforward A option, that is 9. Okay, तो guys रिमाइंडर निकालना बहुत इजी है. अगर आपसे सिर्फ रिमाइंडर पूछा हो, all you have to do is substitute the root.
राइट, एफ ऑफ एक्स फाइंड करना होगा. Okay, guys, I hope everybody got this correct. Okay, great, guys. Okay, option A will be the correct answer. All right, guys, so that's it for today's session. Okay, so we have completed division of polynomials. In the next session, we'll be starting with relation between roots and coefficients of various polynomials, basically, right? Like quadratic, cubic and biquadratic, उन सब डिग्री n में भी हम बात कर पाएंगे कि what will be the relation among the roots and coefficients of an equation. Okay, so guys, that's it. We have completed 2 sessions of algebra. I think there are 7 or 8 sessions. Okay, so we'll cover it quickly enough, so don't worry. आप guys साथ साथ में question solve करते रहो. I hope, I'm sure it will help you, right, in understanding all the concepts. Okay, guys, so then we'll see you in the next session, guys. Yes, please attempt the assignments, guys, accordingly alongside, right? हर session के बाद कुछ questions जरूर करने at least. Okay, all right, guys, we'll see you in the next video. Okay, in the third session we'll meet again, and I hope you guys got to understand today's session completely. And अगर guys कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, इट इज वेरी नेचुरल, क्योंकि आप सब चीजें नहीं पढ़ रहे हो, है ना, तो साथ में कुछ क्वेश्चंस करोगे इसके बाद, इट विल देन यू विल गेट ग्रास्पिंग आनी शुरू होगी इसकी. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो डोंट वरी अगर आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है गाइस फर्स्ट अटेम्प्ट में. इट इज डिफिकल्ट. ओके, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का मैथ्स है इसमें, बट यस, इट वंस यू गेट इट, इट विल बिकम ईजियर फॉर यू, है ना, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे. ओके, सो डोंट लूज होप, जस्ट कीप ऑन trying. Okay, okay, guys, all the best. We'll see you in the next session. Thank you, everyone. We'll meet you in the next session with session 3. Okay, bye bye, guys. Take care. Bye bye.